हेलो दोस्तों, नमस्कार। RKS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे बोलेंगे और किसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिस्ट्री, और उसके बाद थोड़ा सा बताए थे आपको कि इवैल्यूएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब इवैल्यूएशन कहने का मतलब है कि किस किस तरह से मतलब आगे बढ़ते गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और उसी प्रकार से हम आज बात करेंगे उसी का हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहले थोड़ा सा बताए थे और उसके बाद आगे की बात हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये हिस्ट्री है। ये क्या है? हिस्ट्री है। क्या है ये? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्ट्री है। क्या है दोस्तों? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्ट्री है। सबसे पहले ये जानना जरूरी, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि आपको हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मतलब कहने का कि एआई में किस किस प्रकार से, मतलब किस किस प्रकार से कहने का मतलब है कि किस किस प्रकार से आगे बढ़ते गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का तो वैसी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया वर्ड नहीं है। बट क्या हुआ, तो साइंटिस्टों को 1943 में और 1952 में जाके इसके ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो, तो इसके बाद इसको लाया गया कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई शब्द है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि मैच्योराइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब है कि इसमें इवेल्युएशन कैसे हुआ, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा है उसमें किस प्रकार से इवेल्युएशन हुआ, ठीक है, आगे किस किस प्रकार से बढ़ा। तो सबसे पहले 1943 से लेके 1952 की बात करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जितना भी इसका हिस्ट्री होगा उस सबको आपको एक बार देखना है, ठीक है। इसमें एग्जाम में ज़्यादा लिखने की जरूरत ना है और थोड़ा बहुत याद रखिए इसका डेट और थोड़ा थोड़ा सा जानकारी रखिए, उससे एग्जाम में रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा, ठीक है। तो ये केवल सेमेस्टर वाले के लिए, पॉलिटेक्निक के जितने छात्र हैं उसके लिए है, और अन्यथा जितने भी छात्र देखते हैं उसके लिए कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, आप याद कर लीजिए। थोड़ा सा बहुत 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 ज़्यादा हो गया, ठीक है। देखिए क्या है कि ईयर 1943 में, कहने का मतलब क्या है कि ईयर 1943 में इवेल्युएशन जब हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया वर्ड नहीं है, ये तो पहले से जानकारी था। बट ये जब साइंटिस्टों के हाथ में आया तो पता चला कि ये आगे इसका क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो 1943 में क्या करा कि द फर्स्ट वर्क, सबसे पहले वर्क करा 1943 में किस पे? एआई पे, विच इज नाउ रिकोनाइड एआई डन। कहने का मतलब क्या है कि बाबू यहाँ देखिए रिकोनाइड लिखा है, ठीक है, पहचान करा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई वर्ड होता है। कब? 1943 में। तो किसके द्वारा करा गया था? तो ये देखिए बाय वेरेन एमसी क्लॉच एंड वाल्टर पिट्स के द्वारा करा गया था। किसके द्वारा? तो यहाँ पे वेरेन एमसी क्लॉच, ये सबसे आपको ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू से हम बात करें तो ये क्या है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है कि 1943 में सबसे पहले किसने एआई का मतलब रिकॉग्नाइज करा था, पहचान करा था। क्या करा था? रिकॉग्नाइज, जिसको हम बोलते हैं पहचान करना, ठीक है। तो कौन कौन करा था? वेरेन एमसी क्लॉच एंड वाल्टर पिट्स ने किया था। कब? तो 1943 में। कब किया था? 1943 में किया था। तो दे प्रपोज ए मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, और वो क्या दिया? तो 1943 में वो कहा कि ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है। जिस तरह से हम बात करते हैं ह्यूमन के ब्रेन का, और उसी में जो न्यूरॉन होते हैं उसी प्रकार से इसका भी क्या करा, तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन के बारे में ये दिया। कौन? तो वाल्टर पिट्स एंड एमसी क्लॉच 1943 में। ये एक ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1943 से 1952, और कब? तो ईयर 1949 में। 1949 में क्या हुआ, इसके बाद और कुछ इसमें क्या हुआ, तो इसमें कुछ और जोड़ दिया गया कि जिससे कि ये और बेहतरीन बन सके, ठीक है। तो क्या क्या 1943 में, तो डोनाल्ड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एंड अपडेटिंग रूल फॉर मॉडिफाइंग द कनेक्शन स्ट्रेंथ बिटवीन न्यूरॉन्स हैज रूल इज नाउ कॉल्ड हैवियन लर्निंग। कहने का मतलब क्या करा, क्यों देखिए आर्टिफिशियल में क्या किया, तो ये धीरे धीरे क्या किया, तो इसको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया और उसमें बहुत चीज मॉडिफाई कर दिया, जितने भी चीज था उसमें उसको थोड़ा थोड़ा सा नया स्ट्रॉन्ग करते गया। तो कौन करा था? डोनाल्ड। क्या करा था? 1949 में। 1949 में क्या करा, ये हैव डेमोन्स्ट्रेट एंड अपटूडेटिंग किया। जिस तरह से हम अपने फोन को अपटूडेट करते हैं तो उससे नया नया वर्जन जितने भी रहता है वो सब आते हैं, इस प्रकार से ये क्या करा, अपटूडेट करा। और रूल फॉर मॉडिफाइंग, और क्या करा उसमें? मॉडिफाइंग कर दिया। तो कनेक्शन, उसमें कनेक्शन स्ट्रेंथ बिटवीन न्यूरॉन्स के बीच में क्या करा, तो कनेक्शन और स्ट्रेंथ को क्या करा, मजबूत कर दिया, ठीक है। और हिज रूल्स इज नाउ कॉल्ड, इस रूल को जैसे ये मजबूत हुआ, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इसको क्या करा, इस रूल को उस नाम दिया क्या, हैवियन लर्निंग। क्या दिया नाम? हैवियन लर्निंग दिया नाम, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 1943 से 1952 की, ठीक है। तो देखिए ईयर 1950 में क्या करा, तो एक देखिए क्या करा, तो एक दो आदमी एक क्वेश्चन पूछने वाले और एक बिना क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को आंसर देने वाले, और एक मशीन को लाया गया, ठीक है। और उसका टेस्ट करा था 1950 में। तो ये 1950 में क्या करा, इसका हम ज्यादा से बताएंगे, ठीक है। इसका एक क्लास अलग से रखा जाएगा आपके लिए कि ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, ठीक है। इसमें ट्यूरिंग के बारे में कहा था 1950 में। कब? तो 1950 में द एलन ट्यूरिंग,
क्या नाम था उसका? एलन ट्यूरिंग, हु वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। और ये कौन था? इंग्लिश मैथमेटिशियन था। कौन था? ट्यूरिंग। ट्यूरिंग एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जो एंड पॉइंटेड मशीन लर्निंग, और ये क्या करा? एक मशीन लर्निंग का ऐप, मतलब कहने का कि मशीन लर्निंग का जो है कराया कि मशीन कैसे लर्न कर सके, कैसे सीख सके। लर्निंग मतलब होता है सीखना। क्या होता है लर्निंग में? सीखना। इन 1950 में एलन ट्यूरिंग पब्लिशेड कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस इन विच ही प्रपोज ए टेस्ट। और वो क्या करा? तो एक देखिए कंप्यूटिंग के थ्रू मशीनरी में मतलब किस तरह से वो इंटेलिजेंस हो सकता है, इसके लिए वो क्या करा? तो एक टेस्ट रखा। क्या रखा? तो एक टेस्ट रखा एंड इंटेलिजेंस इन विच प्रपोज, और इस नाम को क्या दिया? इंटेलिजेंस, और प्रपोज ए टेस्ट। और इस टेस्ट का नाम क्या था? तो टेस्ट का नाम था ट्यूरिंग टेस्ट। इसका नाम क्या था? ट्यूरिंग टेस्ट नाम था। क्या नाम था? ट्यूरिंग टेस्ट। कौन दिया था? एलन दिया था। तो देखिए इसके बाद हम जितने भी वीडियो हैं आगे बनाएंगे, ठीक है।